हम मोदी को कतई नहीं मानते हैं, अल्लाह की कसम नहीं मानते। अल्लाह की कसम कोई मुसलमान नहीं मानता है, कसम खा के कह रहा कोई मुसलमान नहीं नहीं मानते, देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे होगा अपने लिए होगा, कूड़ा होगा, कूड़ा है, कचरा है मेरे लिए। प्रधानमंत्री को नहीं मानते तो यहाँ रह क्यों रहे हैं? जाए ना पाकिस्तान में, जाए पाकिस्तान में, ये क्यों नहीं जा रहे यहाँ? ना वंदे मातरम बोलूंगा, ना भारत माता बोलूंगा, अपनी माँ को बोलूंगा जो बोलूंगा। क्यों बोलूं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्यों बोलूं ये भाषा? अरे तो आप पैदा तो हिंदुस्तान में अरे हुए। पैदा तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलेंगे? हिंदुस्तान की पूजा को खाऊं, खाओगे हिंदुस्तान की माटी को खाऊं, नहीं तो आप फिर आप हिंदुस्तान की माटी खाऊं। इनको सब कुछ चाहिए, सरकार सब कुछ मिला, लेकिन ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिला, लेकिन ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी ये गंदगी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये अपने दिमाग से निकालिए। आप अपने दिमाग से निकालिए। हम सब हिंदुस्तान है, ये गले मिलिए, हम भी हिंदुस्तान है, आप भी हिंदुस्तानी है। क्या नाम हो चाचा? शकील अहमद। क्या कहेंगे? राहुल गांधी का भाषण सुना आपने, भारत जोड़ो यात्रा में आए आप? जी। देखा? जी जी, क्या कहेंगे? हम देखिए वही क्या बोलते हैं, मोदी को लाइक नहीं मानते हैं मुस्लिम, मोदी को पसंद नहीं करते मुसलमान। आई डोंट नो लाइक। क्यों लाइक नहीं करते हैं आप? क्यों? मुस्लिम को गुजरात में कुचला है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कुचला है जब भी यह मंत्री बना है, गुजरात में मंत्री को मुसलमानों को कुचला है जब भी मंत्री बना है। और मंत्री 10 साल से रहा है। आप गुजरात से हैं? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं? यूपी से हैं। यूपी से हैं? जी, हम मोदी को कतई नहीं मानते हैं, अल्लाह की कसम नहीं मानते। अल्लाह की कसम कोई मुसलमान नहीं मानता है, कसम खा के कह रहा कोई मुसलमान नहीं नहीं मानते, देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे होगा अपने लिए होगा, कूड़ा होगा, कूड़ा है, कचरा है मेरे लिए। तो आप जवाब कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते, मोदी को नहीं मानते, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते तो यहाँ रह क्यों रहे हैं? जाए ना पाकिस्तान में, जाए पाकिस्तान में, ये क्यों नहीं जा रहे यहाँ? जब मोदी ने तो ये जो 3 तलाक खत्म किया है वो क्या हिंदुओं के लिए खत्म किया है? वो भी तो वही है मोमडन लेडीजों के लिए, जो कि ये लोग 4 शादी कर लेते थे, हैं? इनकी औरतें इधर-उधर घूमती थी। एक मिनट, नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत कीजिए उनकी। अपने बाप की इज्जत करूंगा, अपने अल्लाह की इज्जत करूंगा, अपने हुजूर की इज्जत करूंगा, और किसी की इज्जत नहीं करूंगा। संविधान की तो संविधान की इज्जत क्या है? यहाँ का कानून है, ये कानून है। मतलब मुसलमानों पे जुल्म करो, कानून है ये। कौन कर रहा है जुल्म मुसलमानों? अल्लाह की कसम यही कर रहा है भाजपा वाला। आप दिखाइए तो क्या जुल्म करा है? बहुत जुल्म करा है। जुल्म करा है क्या नहीं जुल्म कह रहे हैं जुल्म कर रहा है मुसलमानों, कर रहे हैं, कर रहा है मोदी। नहीं दिखाई दिया जब जो ताहिर हुसैन ने भजनपुरे में, जाफराबाद में जब ये सब कुछ हुआ था तो वो हिंदुओं के टुकड़े कर करके उसने मारा था, और उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। वो नहीं दिखाई दिया इन लोगों को कि ताहिर। और क्या केजरीवाल ने वहाँ पर पैसा नहीं दिया? ये जो यहाँ पर जो इन्होंने कैंप लगा रखा था, वहाँ पर इन केजरीवाल की तो इन छतर छाया में जी रहे थे ये लोग। नहीं तो इतना पैसा पूछिए कहाँ से आ गया? बाहर से नहीं आया, इन लोगों को अंडरग्राउंड पैसा नहीं आया। हिंदुओं के लिए किसी में आता है केजरीवाल? नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो उन लोगों की सब पहले राजनीति मोहम्मडनों के कांग्रेस ने की थी, अब केजरीवाल कर रहा है, ठीक है। और मोदी ने कहा हिंदू मोहम्मडनों के लिए बताओ, उसने ये बोला कि आप मोहम्मडन है तो आप देश छोड़ के चले जाइए? बोला? नहीं बोला ना। और उन्होंने बोला आप शांति से रहिए। जैसे आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की कभी जय क्यों नहीं बोलते? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? या ऊपर वाले ने, मैं ये नहीं कहता मजहब कोई, मैं अपनी बताता हूँ। मैं अगर रोड पे कहीं भी निकलता हूँ ना, अगर मंदिर आता है तो उसके आगे भी ऐसे करता हूँ, और मस्जिद आती है तो उसके आगे भी ऐसे करता हूँ, और गुरुद्वारा आता है तो उसके आगे भी ऐसे करता हूँ। मैं कभी ये नहीं करता। अच्छा, कह रहे हैं केवल अपने पिता का और अल्लाह का सम्मान करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री का नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री वो भी तो एक देश का प्रधानमंत्री है, वो भी तो एक पूरे इनसे पूछिए क्या इनके परिवार में अगर एक व्यक्ति गलत हो जाए तो ये उसको ना, जिनकी जिंदगी का ये निकल जाएंगे लेकिन उसको नहीं सुधार पाते, तो उसको तो पूरा देश संभालना है, तो वो तरीके से देखेगा ना। आप इनसे पूछिए। नहीं ना वंदे मातरम बोलूंगा, ना भारत माता बोलूंगा, अपनी माँ को बोलूंगा जो बोलूंगा। क्यों बोलूं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्यों बोलूं ये भाषा?
अरे तो आप पैदा या तो हिंदुस्तान अरे में हैं। पैदा तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलेंगे? हिंदुस्तान की पूजा को खाऊं, खाओगे हिंदुस्तान की माटी को खाऊं, नहीं तो आप फिर आप हिंदुस्तान की माटी खाऊं। भारत माता ही भारत माता ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यही तो कहते हैं। देखिए अब देखिए नहीं हम नहीं मानते, हम मुसलमान नहीं मानते। नहीं, हम अम्मा की पेट से पैदा हुए हैं, अम्मा की पेट से पैदा हुए और भारत ये जमीन से नहीं पैदा हुए हैं। ये तो सब हम अल्लाह के पेट से पैदा, माँ की पेट से पैदा हुए हैं। एक मिनट, भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मुझे कोई खाने को नहीं देता है, प्रधानमंत्री को मैं नहीं मानता। कौन है? चाचा। यही भाई और बहनों, यही मैं यहाँ पे किसी का समर्थन करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये हमारे देश की सबसे बड़ी आज समस्या है। ये हमारे देश का कैंसर है। आज चाचा के घर में आप जाके पूछिएगा, चाचा के घर में आज जाके पूछिएगा कि ये मोदी के अंतर्गत आने वाले स्कीमों के तहत इनके घर की रोटी, घर के खाना चलता है, ये सब कुछ चलता है, लेकिन इनके दिमाग में जो कांग्रेस ने कीड़ा डाला हुआ है, जो बीज डाला हुआ है 70 साल से इनके पुरखों और दादा के बीच में, वो आज इतना बड़ा हो गया है, वो इतना बड़ा हो गया कि वो काटे नहीं कट रहा है। इनको सब कुछ चाहिए, सरकार सब कुछ मिला, लेकिन ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिला, लेकिन ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी ये गंदगी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये अपने दिमाग से निकालिए, आप अपने दिमाग से निकालिए। हम सब हिंदुस्तान है, ये गले मिलिए, हम भी हिंदुस्तान है, आप भी हिंदुस्तानी है। जब समय आ गया, जब समय यहाँ पे आज इस लाल किले की प्राचीर पे हम लोग खड़े होकर के, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। हमारे दिल में, आपके दिल में, दोनों के लिए वही इज्जत है जो आपके लिए इज्जत हमारे लिए है। और यही मोदी जी और यही बीजेपी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें वो लगातार कहते हैं राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। वो ये चोचले फ्री के चोचले हैं, वो होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश को सुरक्षित रखना है, हमारे इंडिया को सुरक्षित रखना है, तो मोदी एकदम कंपलसरी है। मोदी है तो मुमकिन है। 2 रुपये केजी, 3 रुपये केजी चावल, 2 रुपये केजी गेहूँ, ये श्रीलंका का चोचले था, ये श्रीलंका ने दिया और क्या हालत हुआ पूरा दुनिया देखा। ये रोड पे आ गया, राष्ट्रपति को भागना पड़े, आग जला दिए, आप लोग को तो मालूम है ये है। तो वही सेम पैदा हो जाएगा भारत में। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें मेहनत का करना है और सरकार को टैक्स देना है। टैक्स से ही पूरा भारत चल रहा है। टैक्स हम नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान और ये अपना श्रीलंका जैसा हाल जैसा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई भारत सरकार को टैक्स दो, सब कमाओ, सब खाओ। क्योंकि मैं सरकारी जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट ही कर रहा हूँ। अब ये काम नहीं, मैं 2 काम करता हूँ। ऐसा बात नहीं है मैं 8 घंटा इधर करता हूँ तो 8 घंटा दूसरी जगह करता हूँ। ऐसा बात नहीं, मेहनत नहीं करोगे, महंगाई है। फ्री में देखो तो सही है, फ्री में आपको दिया जाएगा तो सही है। कुछ नहीं महंगाई है। कौन बोल रहा है महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं तो ठीक है, उनकी बात अलग है, वो बोलने दीजिए, क्योंकि उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, यहाँ से लेकर भारत से लेकर इटली तक है। बस जनता ये भी पूछती है जो वादे किए थे उन ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। कोई कहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। इस जन्म में तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। यार अपना भारत में सपना क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्या है आज तक? जो आज ये फ्री की रेवड़ी बांटना चाह रहे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, वो दे देंगे, अब से पहले क्यों नहीं दिया? आटा लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, आलू से सोना निकाल रहे हैं। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हो गए ना। कांग्रेस, सुनिए, सबसे पहली बात कि कांग्रेस 70 साल राज किया। जितना कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, सबका पैसा स्विस बैंक में है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। मोदी जी वही डिटेल मांग रहे हैं स्विस बैंक से, वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये लोग जानते हैं कि हमारे नाकामी को ओपन किया जाएगा, फिर हमारा खटिया खड़ी हो जाएगी। सीधी सी बात है। एक चाय की दुकान में पीने जाते हो तो सबसे पहले बोलता है कि या तो पैसा दो या तो पे फोन करो, बोलता है ना। तो कौन ये फ्री के चोचले देना जिस दिन बंद कर देगा ना नेता लोग, उस दिन वो लोग जीतना का, वो लोग वोट भी नहीं पड़ेगा, नाटो आएगा, 0-0 आएगा, कुछ नहीं मिलेगा वो लोगों को। हम तो यही कहना चाहते हैं कि देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी को रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, वरना कुछ नहीं है। कि इससे क्या, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे कुछ ऐसा बलिदान देते या कुछ ऐसा, ये तो क्या आदमी घूम रहा है तो इससे क्या होगा? इसका देश से कुछ फायदा होगा?
या होने वाला है, या उन्होंने कुछ ऐसा तगड़ा डिसीजन लिया हो कि हाँ भाई इससे हमारे देश का फ़ायदा होगा? बताइए आप, क्या होगा इससे फ़ायदा? ये तो भीड़ है, भीड़ तो आप जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ फायदा नहीं दिख रहा है इसे? इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? क्या फ़ायदा है बताइए? वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके लिए? भारत जोड़ रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। अलग ही, सब अलग अलग ही हैं। कहाँ जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? बताइए कहाँ जोड़ रहा है? कोई जोड़ने वाली बातें कर रहे हैं सर? जवाहरलाल नेहरू तो कांग्रेस के ही थे, कोई इसके नहीं थे।